हाँ, जो दैन्यता हनुमान जी में है वही राम जी के हर दास में होगी जो उस कोटि से समर्पित होगा, जो शरीर से, मन से, वाणी से भगवान के चरणों के दासत्व को प्राप्त है। उसमें कभी अहम जागृत नहीं हो सकता। अहंकार ये मलिन अंतःकरण में जागृत होता है। मलिन अंतःकरण उसे कहते हैं जो देह भाव में होता है। हनुमान जी महाराज भगवत दासत्व के भाव के आचार्य हैं। उनकी दैन्यता तो उनकी कृपा से ही आएगी। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी कीर्तन करते हुए जगत मंगल कर रहे थे, तो एक महात्मा भारत की समस्त नदियों की परिक्रमा किए और केवल दूध या फल का आहार लेते थे। तो बहुत तपस्या होती, जितेंद्रियता। भारत की नदियों की परिक्रमा कोई ऐसे बिना वीतराग हुए थोड़ी हो सकता है। महान वैराग्यवान होगा तभी कष्ट सहते हुए। तो उन्होंने मन में सोचा कि जब मैं महाप्रभु के कीर्तन में जाऊंगा तो हमारा बड़ा आदर होगा कि देखो मैं तो भारत की नदियों की परिक्रमा किए हूं। ऐसा जो ही कीर्तन में गए तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया और उनका कौन ऐसा आ गया जिसके आने से मेरे हृदय का प्रेम सूख रहा है, निकालो बाहर। तो वही महात्मा आए थे, उनको निकाल दिया गया। जो भी बाहर किए गए तो उनको रोना आया कि प्रभु आप तो करुणामय हो, आपका अवतार ही हुआ है मुझ जैसे पतितों को पावन करने के लिए। महाप्रभु स्वयं दौड़ गए, उनको हृदय से लगा लिया, कीर्तन में सम्मिलित कर लिया। हमारी बात समझे? थोड़ा सा भी साधना का भी अहंकार हमारे प्रभु को पसंद नहीं है। हनुमान जी तो ज्ञान समुद्र है। भगवान शंकर ही तो हनुमान जी बने हुए हैं। वो रामेश्वर रूप से उनकी पूजा कर रहे हैं और वो हनुमान जी रूप से उनके चरणों को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं। पर जीव जो है जब तक भगवान का भजन करके भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत दासत्व नहीं प्राप्त करता, तब तक अहंकार कोई छोटी मोटी वस्तु थोड़ी है। इसी से पूरा सृष्टि का संचालन होता है। भगवान अपने सेवक को बहुत प्यार करते हैं, वे जहरीला फोड़ा रहने नहीं देते। ये अहंकार जहरीला फोड़ा है, ऑपरेशन करके बाहर कर देते हैं। अहंकार जहां प्रभु को भूले और अपनापन शरीर को लेकर या किसी को ले गुण को लेकर हुआ, वही अहंकार हो जाएगा। और जब केवल प्रभु की स्मृति है तो अहंकार की गुंजाइश नहीं रहती। फिर बेचारे संसार में आसक्त, इनकी तो गणना ही नहीं है। हम तो साधक तपस्वी महात्मा की बात करते हैं कि अगर भगवत विस्मरण हो जाए तो अहंकार वहां भी प्रवेश कर जाए। और जब साधु का अहंकार गलित हो जाता है तो शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश। न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न हानि है, न मान है, न अपमान है, न निंदा है, न स्तुति है, न शत्रु है, न मित्र है। वो भगवदानंद में, वो भगवान के प्रेम में मगन महात्मा होता है। तो नाम जप करे, संतों की वाणी खूब ध्यान से सुने और अपने आचरण अच्छे करे तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे अहंकार जो हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है, उससे हमारी मुक्ति हो जाती है।